हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इसी के क्लासेज में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के BD 103 यानी अधिगम एवं शिक्षण के सेशन 2024 में जो पूछने वाला है क्वेश्चन, उसमें बहुत ही यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। तो आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक ले आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए। चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। सबसे पहले देखिए, इसमें इकाई नंबर 1 है। इसमें लिखा है मनोविज्ञान तथा शिक्षण अधिगम। तो इसमें वैसे क्वेश्चन है जो सभी का सभी हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो यह क्या है, रिवीजन क्लास है। तो आप सभी लोग एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख कर जाइए। आपको 100% है कि सभी के सभी क्वेश्चन आप अपने से ही बना लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। 1 में है कि मनोविज्ञान का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानसिक जीवन विज्ञान से है। ठीक है। 2 में है मनोविज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी से, यानी अ में है मानसिक कार्य से, बी में है मानसिक स्थिति से, सी में है मानसिक प्रकार से। सभी का सभी ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट है। इसके बाद 3 में है कि एक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का संबंध क्या है। सही उत्तर होगा व्यवहार है। क्या है, व्यवहार। तो आप सभी लोग देखिए, बहुत विद्यार्थी बोलते हैं कि अगर ऑप्शन में इनमें सभी रहता है तो उसी को क्लिक करें। देखिए इसमें भी इनमें सभी है, लेकिन इसका इनमें सभी नहीं है, ऑप्शन सही है, इसमें व्यवहार सही है। तो आप सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और एक बार खूब अच्छा से पढ़ के जाइए, इस वीडियो को देख के जाइए। इसमें आपको सब का सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, अगर इसका PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहाँ से हम PDF दे देंगे। ठीक है। और इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से भी इसको आप परचेज कर सकते हैं। तो आइए 4 नंबर पाते हैं। 4 में है कि शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला निम्न में से किससे विधिवत रूप में रखी गई है। सही उत्तर होगा स्टैनले हॉल के। ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर में है कि निम्न में से किसने कहा कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट की भांति होती है। तो इसका सही उत्तर होगा जॉन लॉक ने कहा था। किसने कहा था, जॉन लॉक। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर। 6 में है कि मनोविज्ञान के मुख्य प्रकार है, यानी मनोविज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। सही उत्तर होगा 2 प्रकार के। 7 में है कि व्यवहारिक मनोविज्ञान किसका प्रकार है। सही उत्तर होगा मनोविज्ञान का। 8 में है कि मनोविज्ञान के मुख्य 2 प्रकार कौन कौन से हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 100 संवैधानिक मनोविज्ञान एवं व्यवहारिक मनोविज्ञान। ठीक है। आप सभी लोग इसको रट के जाइएगा। आइए 9 नंबर पर आते हैं। 9 में है कि शिक्षा मनोविज्ञान खाली जगह दिया गया है, इसमें विज्ञान है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 100 यानी अ एवं ब दोनों, यानी समर्थन विज्ञान भी होगा, आदर्श सूचक विज्ञान भी सही होगा। चलिए इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 नंबर पर। 10 में है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है। सही उत्तर होगा अ एवं ब दोनों से, यानी शिक्षण से भी और अधिगम से भी। 11 में है कि मनोवृत्ति में संगठनों की संख्या कितनी होती है। सही उत्तर होगा 3 होती है। ठीक। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 12 पाते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कीजिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पाते हैं। 12 में कि स्किनर का संबंध मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से है। सही उत्तर होगा व्यवहारवाद से। 13 में है कि कौन सा उपकरण सबसे अधिक सही जानकारी देता है। सही उत्तर होगा पर्यवेक्षण से। इसके बाद 14 में है कि शिक्षा मनोविज्ञान की मुख्य उपयोगिता है। सही उत्तर होगा कक्षा का बेहतर वातावरण। इसके बाद है 15 नंबर प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक घटक है। सही उत्तर होगा शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन। इसके बाद 16 में है कि शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब यानी बालक। इसके बाद आइए 17 नंबर पाते हैं। 17 नंबर में क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है। राइट आंसर होगा मनोविज्ञान की। इसके बाद 18 में कि शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर होगा सीखने सिखाने की प्रक्रिया की।
19 में कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। यह परिभाषा किसने दिया है? राइट आंसर होगा स्किनर। किसने दिया है? स्किनर। 20 में कि शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र है। सही उत्तर होगा अधिक विस्तृत। 21 में कि शिक्षा की तुलना में शिक्षा मनोविज्ञान का स्वरूप है। राइट आंसर होगा अधिक व्यवहारिक होगा। ओके, अब आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर। 22 नंबर में है कि सर्वांगीण विकास का आशय क्या है? सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी मानसिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा और नैतिक विकास भी होगा, यानी सभी का सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। इसके बाद 23 में है कि सर्वांगीण विकास है। सही उत्तर होगा साध्य है। क्या होगा? साध्य है। इसके बाद में 24 में है कि आधुनिक शिक्षा का आशय है, यानी उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन द बालक का समग्र विकास करना, यानी सभी के सभी तरह से बालक का विकास करना ही क्या कहलाता है? आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 नंबर पर। 25 में कि वर्तमान शिक्षा है। सही उत्तर का छात्र केंद्रित। 26 में कि शैक्षिक मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र जहाँ क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ मनोविज्ञान के सिद्धांत शिक्षा पर लागू होते हैं। 27 में कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय है। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी अधिगमकर्ता भी होगा, शिक्षण भी होगा और सीखना भी होगा। ठीक है। इसके बाद 28 में कि अधिगम नियोक्ता का प्रकार है। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी डिस्लेक्सिया भी होगा, एलेक्सिया भी होगा और डिस्ग्राफिया भी होगा। ठीक है। तो इसके बाद आइए 29 नंबर पर आते हैं। 29 नंबर में सवाल है कि सभी यानी सब अध्यापकों को शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? राइट आंसर होगा शिक्षण अधिगम के बारे में समझ का विकास होता है। ठीक है। उसके बाद आइए 30 नंबर पर। 30 में कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन स अनुप्रयुक्त विज्ञान है, जो शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। 31 में कि शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में सर्वाधिक योगदान है, यानी किसका सबसे ज़्यादा योगदान था? सही उत्तर होगा स्किनर का। ठीक है। इसके बाद में 32 में कि मनोविज्ञान किसके अध्ययन के लिए विज्ञान है? सही उत्तर होगा मानव की प्रकृति और व्यवहार के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 पाते हैं। 33 नंबर में सवाल है कि किसने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? सही उत्तर होगा वाटसन। 34 में कि शैक्षिक मनोविज्ञान को संदर्भित किया जाता है। सही उत्तर होगा ब तथा स दोनों, यानी ब नंबर में है कि प्रयुक्त मनोविज्ञान के रूप में और 100 में है कि समान मनोविज्ञान के रूप में। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन 35 में है कि शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे अधिक उपयोगी शोध विधि क्या है? सही उत्तर होगा प्रयोगशाला प्रयोग विधि। इसके बाद आइए 36 नंबर पर आते हैं। 36 में है कि प्रयोगात्मक विधि का आधार क्या है? सही उत्तर होगा निरीक्षण। 37 में प्रयोगात्मक विधि में सम्मिलित होता है। राइट आंसर होगा 100 नंबर, यानी अ एवं ब दोनों, यानी आत्मनिष्ठ निरीक्षण भी होगा और वस्तुनिष्ठ परीक्षण भी होगा। 38 में है कि शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग विधि का सबसे बड़ा गुण क्या है? सही उत्तर होगा विश्वसनीयता। 39 में कि व्यक्ति इतिहास विधि प्रयुक्त होती है। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी अ में कि मानसिक रूप से कमजोर बालकों के लिए, ब में प्रतिभावान बालकों के लिए और स में कि समस्यात्मक बालकों के अध्ययन के लिए। सभी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट है। 40 में कि मंद बुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? किसने खोला? तो राइट आंसर होगा बी ने। इसका राइट आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ब होगा, यानी सेगवेन होगा। क्या कौन होगा? सेगवेन। इसके बाद आइए 41 नंबर पाते हैं। 41 में है कि बुंट ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की सर्वप्रथम शुरुआत की थी। सही उत्तर हुआ 1879 ईस्वी में। इसके बाद 42 में कि व्यक्ति इतिहास विधि को कहा जाता है। राइट आंसर होगा नैदानिक विधि को। इसके बाद 43 में कि व्यक्ति इतिहास विधि में कमी है। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी सूचना की आत्म विश्वसनीयता। ब में है कि व्यक्तित्व का कारकों का प्रभाव। स में है कि अधिक समय तथा श्रम। सभी का सभी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। 44 में कि वह कारक जिसका प्रभाव हम देखना चाहते हैं क्या कहलाता है? सही उत्तर होगा स्वतंत्र चर। 45 में कि प्रयोगात्मक विधि का गुण नहीं है। राइट आंसर होगा नियंत्रण की कठिनाई। 46 में कि शिक्षा मनोविज्ञान अंतर दर्शन विधि में निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सही उत्तर होगा स्वयं अपने द्वारा। इसके बाद 47 नंबर में सवाल है कि परिप्रश्न अधिगम किसके विकास के लिए सहायक है? राइट आंसर होगा सृजनशीलता। इसके बाद आइए आते हैं 48 नंबर पर। 48 नंबर में क्वेश्चन है कि शिक्षा में मनोविज्ञान के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा मस्तिष्क का विकास। 49 में कि शिक्षा में मनोविज्ञान का कार्य क्या है? राइट आंसर होगा अ एवं ब दोनों, यानी छात्र समायोजन का अध्ययन, अधिगम प्रक्रिया का सीखना। राइट आंसर दोनों है। 50 में कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक विकास, शैक्षिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन दिया था, किसने दिया था? सही उत्तर होगा टर्मन ने। किसने दिया था? टर्मन। 51 में कि टर्मन तथा मेरिल ने प्रतिभाशाली छात्रों की बुद्धि लब्धि यानी IQ मानी जाती है। राइट आंसर होगा 140 या उससे अधिक। 42 में कि स्लेविन ने असाधारण बालकों की श्रेणी दी है। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी मानसिक असाधारण बालक, वाणी असाधारण बालक, शारीरिक असाधारण बालक। सभी ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट है। 53 नंबर में सवाल है कि मानसिक दुर्बल छात्रों की बौद्धिक योग्यता का उच्चतम सीमा क्या है? सही उत्तर होगा 74 IQ। 54 में है कि मानसिक शीलगुणों के आधार पर असाधारण बालकों को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कितने वर्गों में बांटा गया है? सही उत्तर होगा 2 वर्गों में। एक बार आप सभी लोग बताइएगा कि IQ का पूरा नाम क्या है, यानी IQ का फुल फॉर्म क्या होता है? एक बार सभी भाई लोग या जितने सिस्टर देख रही हैं सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे। आते हैं 55 पर। 55 में विकलांग बालक है तो कौन है? राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी गूंगे को भी विकलांग बोलते हैं, बहरे को भी, अंधे को भी। सभी को सभी का बोलते हैं हम लोग विकलांग बोलते हैं। आइए 56 में है कि समस्यात्मक बालक असाधारण बालकों के किस श्रेणी में आते हैं? सही उत्तर का उपयुक्त सभी में, यानी मानसिक असाधारण में भी आएंगे, शारीरिक असाधारण में भी आएंगे, संवेगात्मक असाधारण में भी आएंगे। इसके बाद 57 में कि असाधारण बालकों में सम्मिलित है। सही उत्तर होगा अ एवं ब दोनों, यानी प्रतिभाशाली बालक भी होगा और निम्न बुद्धि बालक भी होगा। दोनों ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 58 पाते हैं। 58 में कि विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में औसत छात्रों की शिक्षा से अलग है। यह कथन है तो किसका है? राइट आंसर का क्रो एवं क्रो का। क्रो एवं क्रो का है। 59 में कि असाधारण बालकों का संबंध किससे है? सही उत्तर का अ एवं ब दोनों से, यानी प्रतिभाशाली बालकों से असामान्य बालकों से। दोनों ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। 60 में है कि किस श्रेणी के बालक का
प्रतिक्रिया काल रिएक्शन टाइम सबसे कम होता है। सही उत्तर होगा प्रतिभाशाली बालक। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 61 पाते हैं। 61 में है कि किस बालक की गणना विशिष्ट बालकों की श्रेणी में की जाती है। सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी मानसिक दुर्बल बालक भी होगा, बहरे बालक भी होगा, प्रतिभाशाली बालक भी होगा। 62 में कि मानसिक दुर्बल बच्चों के लिए प्रयुक्त शिक्षण विधि है। सही उत्तर का प्रदर्शन विधि। 63 में कि लुईस ब्रेल का शिक्षा के किस क्षेत्र में योगदान रहा है। सही उत्तर का अंध बालक के लिए, यानी अंधों के लिए इसने खोज किया था। अब लिखा है कि 64 में ब्रेल पद्धति के आविष्कारक हैं। राइट आंसर का लुईस ब्रेल। 65 में कि प्रतिभाशाली बच्चे के उपयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम है। सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी पाठ्यक्रम की समृद्धि, ब में के विशिष्ट का कक्षा का प्रबंध, स्व में के तीव्र कक्षोन्नति। ठीक है। इसके बाद आते हैं 66 नंबर पर। 66 नंबर में क्वेश्चन है कि मंदबुद्धि बालक की गणना मानसिक दुर्बल बच्चों में नहीं की जाती है। सही उत्तर का सत्य है। 67 में कि मंदबुद्धि बालकों की विशेषता क्या है। सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी आत्म मूल्यांकन का अभाव भी होगा, आत्मविश्वास की कमी भी होगा, आत्मबल की कमी भी होगा। इसके बाद 68 में कि 26 बुद्धि लब्धि से नीचे वाले बालकों को सीखने में क्या होता है। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी बिल्कुल असमर्थ हैं, सीमित सब भंडार है, एकाग्रता की कमी है। ठीक है। इसके बाद 69 में कि मंदबुद्धि बालक प्राप्त करते हैं। सही उत्तर होगा बहुत कम। इसके बाद 70 में कि मूर्ख बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। सही उत्तर का 50 से 75 IQ। इसके बाद आइए 71 पाते हैं। 71 में कि आर्म रोड के अनुसार मानसिक दुर्बल बालक औसत बुद्धि से समर्थ रूप में होते हैं। सही उत्तर क्या होगा, निम्न होगा। 72 में कि प्रतिभाशाली बच्चों की आमतौर पर होती हैं, क्या होती हैं। सही उत्तर का उच्च तीव्र बुद्धि होती है। ठीक है। इसके बाद आइए 73 पाते हैं। 73 नंबर में क्वेश्चन है कि विकलांग बच्चों में अधिगम कम होता है, यानी इसमें भरना है। सही उत्तर क्या होगा, सामाजिक समायोजन विवेचन होगा। 74 में कि प्रतिभावान बालक हैं। सही उत्तर का हमेशा बुद्धि लब्धि बहुत उच्च होता है। 75 में ब्रेल पद्धति आविष्कार किस वर्ष किया गया था। सही उत्तर का 1885 ईस्वी में। इसके बाद 76 में कि बहरेपन की गणना संवेदी क्षति के अंतर्गत की जाती है। सही उत्तर का सत्य है। 77 में कि श्रवण असमर्थता वाले बालक होते हैं। सही उत्तर का अ एवं ब दोनों, यानी चिन्ह भाषा में प्रवीण होते हैं, उंगली उच्चारण में भी प्रवीण होते हैं। इसके बाद आइए आते हैं 78 नंबर पर। 78 में कि श्रवण शक्ति में 70% से अधिक क्षति कहलाती है। सही उत्तर का शैक्षिक बहरापन। 79 में कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। राइट आंसर होगा प्रतिभाशाली बालक सृजनात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है। 80 में कि आंशिक अंधे बालकों के चौक बोर्ड का रंग होना चाहिए। सही उत्तर होगा भूरा होना चाहिए। इसके बाद 81 में कि टॉर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों में पाई जाती है। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी मौलिकता भी होगा, आनंद वृत्ति भी होगा, असामान्यीकरण भी होगा। 82 में कि अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर क्या होते हैं। सही उत्तर का निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। ठीक है। इसके बाद आइए 83 नंबर पर आते हैं। 83 नंबर में है कि श्रवण बाधित के लिए सर्वोच्च निकाय है।
सही उत्तर होगा अल्ली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधिता संस्थान। 84 में कि अल्ली यावर जंग राष्ट्रीय संस्थान स्थित है, यानी कहाँ पर है? सही उत्तर होगा मुंबई है। कहाँ है? मुंबई। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 85 नंबर पाते हैं। 85 नंबर में सवाल है कि शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक योगदान दिया है किसके? तो राइट आंसर होगा व्यवहारवाद में। 86 में कि आधे शरीर की दुर्बलता क्या कहलाती है? सही उत्तर होगा पक्षाघात कहलाती है। इसके बाद 87 में कि एक अंग की दुर्बलता क्या कहलाती है? सही उत्तर होगा एकांग घात कहलाती है। 88 में कि राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद के अनुसार दृष्टिबाधित बच्चों के अध्यापन में अध्यापक विद्यार्थी अनुपात होना चाहिए। राइट आंसर होगा 1:8 होना चाहिए। 89 में कि टर्मन के अनुसार उत्कृष्ट बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होनी चाहिए? यानी किसका पूछ रहा है? उत्कृष्ट बुद्धि वाले बालकों के लिए। सही उत्तर होगा 110 से लेकर 119 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब आइए 90 पाते हैं। 90 नंबर में सवाल है कि अधिगम अयोग्यता से पीड़ित व्यक्ति अधिकांशतः क्या होते हैं? राइट आंसर होगा मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। इसके बाद 91 में कि नैदानिक परीक्षण निम्न स्थित उद्देश्य के लिए किया जाता है। सही उत्तर होगा व्यक्ति की समस्याओं की पहचान के लिए। 92 में कि दोषारोपण धनात्मक प्रेरक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स प्रतिभाशाली बालक हेतु। 93 में कि प्रतिभाशाली बालक किस विषय को पढ़ना अधिक पसंद करते हैं? तो सही उत्तर होगा अमूर्त विषय को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसमें जितना क्वेश्चन था सभी का सभी रीजन करा लिए हैं। तो अब देखेंगे इकाई नंबर 2 को। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग इकाई नंबर 2 यानी बुद्धि एवं सृजनात्मकता के क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को सभी आप एग्जाम से पहले देख कर जाइए। आपको 100% है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पाते हैं। 1 में कि श्रवण दोष वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता होती है। श्रवण मतलब क्या होता है? सुनने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वाणी प्रशिक्षण की विधि। ठीक है, 2 में है कि विशिष्ट बालकों से संबंधित पाठ्यक्रम का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर होगा भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पर। तो 3 नंबर में सवाल है कि सीखने की अक्षमता का संबंध है। सही उत्तर होगा खराब वातावरण अक्षमता का कारण है। 4 में कि कक्षा में किन छात्रों पर शिक्षक का ध्यान देने की आवश्यकता है? राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी मंद गति से सीखने वाले बालक पर भी ध्यान देना चाहिए, गुण प्रतिभाशाली के भी ध्यान देना चाहिए, अंतर्मुखी को भी ध्यान देना चाहिए। इसके बाद 5 में कि जिन बच्चों की मानसिक आयु वास्तविक आयु से कम होती है तो क्या कहलाते हैं? सही उत्तर होगा मंदित बालक कहलाते हैं। 6 में कि जिन बच्चों की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा उसको कहते हैं प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर पाते हैं। 7 नंबर में कि अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर क्या होते हैं? सही उत्तर होगा निम्न बुद्धि उपलब्धि वाले होते हैं। 8 में कि सीखने की क्षमता ही बुद्धि है, किसने कहा है? सही उत्तर होगा वेस्लर ने कहा है। 9 में कि टर्मन की बुद्धि संबंधित परिभाषा से संबंधित है। सही उत्तर होगा चिंतन से। 10 में कि फ्रीमैन बुद्धि की परिभाषा श्रेणी किसकी परिभाषा को माना जाता है? सही उत्तर होगा वेस्लर के। 11 में कि अधिकतर 5 छात्रों में से 4 छात्रों की बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या होता है? सही उत्तर होगा 90 से 110 होता है।
इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 नंबर पर। 12 में है कि स्टर्न बट तथा प्रिंटनर द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा संबंधित है। सही उत्तर का समायोजन की योग्यता। 13 में है कि बुद्धि विभिन्न योग्यताओं का योग है, किसने कहा है? सही उत्तर होगा कोलेसनिक ने। 14 में है कि बुद्धि कितने प्रकार की होती है? राइट आंसर क्या होगा? 3 प्रकार की होती है। आइए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में है कि अमूर्त बुद्धि को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा, इसको कहते हैं क्या? संवैधानिक बुद्धि। ठीक है। इसके बाद 16 में कि मूर्त बुद्धि को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। इसके बाद गाल्टन कहाँ के वैज्ञानिक थे? राइट आंसर होगा ब्रिटेन के। 18 में कि बुद्धि संबंधित अर्जित योग्यता को बढ़ती है। राइट आंसर होगा उम्र के साथ बढ़ती रहती है। 19 में कि बुद्धि मापन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा अल्फ्रेड बीने को। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 नंबर पर। 20 में है कि बुद्धि का पहला परीक्षण कब हुआ था? सही उत्तर होगा 1905 ईस्वी को। इसके बाद है क्वेश्चन कि 21 में कि बुद्धि लब्धि मापने का सही सूत्र है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, यानी बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। तो आइए 22 में है कि स्टैनफोर्ड बी ने मानकीकरण समूह 1937 के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि का प्रसार होना चाहिए। सही उत्तर का 140 तथा उससे ऊपर होना चाहिए। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 नंबर पर। 23 में कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में हुआ था? सही उत्तर का अमेरिका में। 24 में कि बुद्धि लब्धि की गणना सूत्र का संक्षिप्त रूप है। सही उत्तर होगा ऑप्शन 100 यानी MA बटा CA गुने 100। 35 में कि भारतीय परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण हैं? राइट आंसर होगा 3। 26 में कि रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के कितने रूप हैं? सही उत्तर होगा 3 है। उसके बाद आइए 27 नंबर पर आते हैं। 27 नंबर में है कि अंधे एवं गूंगे व्यक्तियों बुद्धि मापने के लिए परीक्षण किया जाता है। राइट आंसर होगा क्रियात्मक परीक्षण। 28 में कि आर्मी बीटा परीक्षण का संबंध किससे है? सही उत्तर होगा अशिक्षित तथा अनपढ़ व्यक्तियों के मापन से। 29 में शारीरिक विकलांग बालकों के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है? सही उत्तर होगा प्रतिभाशाली, मानसिक दुर्बल तथा सामान्य बुद्धि के होते हैं। 30 में कि एस जलोटा के साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण में कुल कितने प्रश्न हैं? सही उत्तर होगा 100 प्रश्न हैं। 31 में कि स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत में कितने तत्व हैं? राइट आंसर होगा 2। इसके बाद आइए आते हैं 32 नंबर पर। 32 में है कि स्पीयरमैन की बुद्धि सिद्धांत में निम्न कारण है। सही उत्तर का अ एवं ब दोनों, यानी समान तत्व भी होगा, विशिष्ट तत्व भी होगा। इसके बाद 33 में कि बुद्धि को एक इकाई मापने पर विशिष्ट तत्व का हिस्सा है। सही उत्तर होगा 5%। 34 में कि स्पीयरमैन की बुद्धि सिद्धांत किस कारण का प्रधान रूप में माना जाता है? सही उत्तर होगा सामान्य कारक। 35 में कि भारतीय बैटरी है। सही उत्तर होगा अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण। 36 में कि थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत है। सही उत्तर होगा बहुतत्व। 37 में स्टैनफोर्ड बिनेट मापनी से मापा जाता है। सही उत्तर होगा बुद्धि को। किसको? बुद्धि को। इसके बाद आइए आते हैं 38 पर। तो थर्स्टन का बुद्धि का सिद्धांत है। राइट आंसर होगा समूह तत्व सिद्धांत। इसके बाद आइए 39 पर आते हैं। 39 नंबर में है कि थर्स्टन के समूह
तत्व सिद्धांत में कुल कितने तत्व हैं? राइट आंसर होगा 7 है। 40 में है कि समूह तत्व सिद्धांत निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? राइट आंसर होगा मूल्यांकन। 41 में है कि समूह तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक किस देश के थे? सही उत्तर होगा अमेरिका के। 42 में कि समूह तत्व सिद्धांत के कारक नाम से भी जाने जाते हैं। राइट आंसर होगा प्राथमिक मानसिक योग्यता। 43 में कि स्मरण तत्व प्रत्यास्मरण होता है। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी शब्द जोड़ा भी होगा, वाक्य भी होगा, अशाब्दिक उत्तेजनाओं का भी होगा। ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 44 नंबर पर। 44 में कि समूह तत्व सिद्धांत में स्थानिक आकार संबंधों को समझने की योग्यताओं का संबंधित है। सही उत्तर होगा स्थानों से। 45 में कि बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे? सही उत्तर होगा बेसलर थे। 46 में बुद्धि के तरल क्रिस्टल मॉडलों को प्रस्तुत किया। सही उत्तर का कैटेल ने। उसके बाद क्वेश्चन है कि सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं। राइट आंसर होगा औपचारिक विचारक। उसके बाद है अमेरिका मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। कहाँ के थे? थर्स्टन थे। ठीक है, थर्स्टन। इसके बाद 49 नंबर सवाल देखिएगा। 49 में है कि किसी भी एक बुद्धि परीक्षण से व्यक्ति की बुद्धि का सही मापन नहीं किया जा सकता है। राइट आंसर क्या है? सत्य है। इसके बाद है 125 बुद्धिलब्धि वाले बालक को किस वर्ग में आएगा? राइट आंसर होगा प्रखर बुद्धि में। 51 में कि बुद्धि परीक्षण होना चाहिए। सही उत्तर होगा विश्वसनीय एवं वैध होना चाहिए। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 52 पाते हैं। 52 में है कि बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? सही उत्तर होगा गिलफोर्ड ने। इसके बाद प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किया था। सही उत्तर होगा बीने एवं साइमनसन ने। इसके बाद सृजनात्मकता के जनक कौन है? सही उत्तर होगा टोरेंस है। कौन है? टोरेंस। 55 में कि सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था है। सही उत्तर होगा आयोजन। इसके बाद है टोरेंसन ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था? सही उत्तर होगा सृजनात्मकता के। आइए 57 नंबर पाते हैं। 57 में कि कौन शाब्दिक सृजनात्मक की बीमा नहीं है? सही उत्तर होगा विस्तारण। 58 में बुद्धि परीक्षण किस वर्ग में आते हैं? सही उत्तर होगा मनोवैज्ञानिक परीक्षण में। 59 में उद्भावना की अवस्था के बाद आती है। सही उत्तर होगा प्रबोधन। 60 में कि आर्मी अल्फा परीक्षण है। राइट आंसर होगा सामूहिक परीक्षण। 61 में कि आर्मी बीटा परीक्षण है। सही उत्तर होगा अभिक्षमता परीक्षण। ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 में है कि बहु कारक बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही उत्तर होगा थर्नडाइक ने। उसके बाद है समूह तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही उत्तर होगा थर्स्टन ने। 64 में है कि निम्न में कौन समूह तत्व सिद्धांत का कारक नहीं है? राइट आंसर होगा स्थान। इसके बाद आइए 65 पाते हैं। 65 नंबर में कि प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण का निर्माण किसने किया? सही उत्तर होगा थर्स्टन ने। इसके बाद है कि 66 में बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच शून्य सहसंबंध पाया जाता है। राइट आंसर होगा असत्य है। 67 में कि शाब्दिक सृजनात्मकता की बीमा नहीं है। राइट आंसर होगा विस्तारण। 68 में कि संज्ञानात्मक कार्यों के बीच सहसंबंधों का आधार सामान्य तत्व नहीं बल्कि एक ही समूह की योग्यताएं हैं। किसने माना है? राइट आंसर होगा थर्स्टन ने। 69 में कि आर्मी बीटा आर्मी अल्फा परीक्षण का प्रतिपादन हुआ था। सही उत्तर होगा 1917 ईस्वी में। इसके बाद आइए 70 पाते हैं।
70 नंबर में कि लिबिमात्मक बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सही उत्तर है गिलफोर्ड के द्वारा। 71 बीने ने बुद्धि मापने के प्रश्न का निर्माण किसके साथ मिलकर किया था? सही उत्तर होगा साइमन के साथ। 72 में के प्रोफेसर टर्मन का संबंध किस देश से है? राइट आंसर होगा अमेरिका से। इसके बाद 73 में के टर्मन मेरिल परीक्षण है। सही उत्तर होगा व्यक्तित्व बुद्धि का परीक्षण। 74 में बेसलेयर वैल्यू परीक्षण की रचना कब की गई थी? राइट आंसर होगा 1944 ईस्वी में। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 75 पाते हैं। बेसलेयर वैल्यू परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षक हैं? राइट आंसर होगा 11। 76 में कि गिलफोर्ड के सिद्धांत को कहा जाता है? राइट आंसर होगा बहुतत्व सिद्धांत। 77 में कि अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। सही उत्तर होगा समग्राहीकृति परीक्षण। इसके बाद आइए 78 पाते हैं। 78 में कि थॉर्नडाइक ने बहुविध सिद्धांत कब दिया? सही उत्तर होगा 1921 ईस्वी में। 79 में कि वाचिक परीक्षण के लिए ज्ञान आवश्यक है। सही उत्तर होगा भाषा का। 80 में क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के लिए ज्ञान आवश्यक नहीं है। सही उत्तर होगा अ एवं ब दोनों, लिखित ज्ञान और भाषा ज्ञान दोनों ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। 81 में के निष्पादन परीक्षण नहीं है। सही उत्तर होगा बीने साइमन परीक्षण। 82 में कि ब्लॉक डिजाइन परीक्षण का निर्माण किया गया। सही उत्तर का कोह। इसके बाद 83 में कि पास एलोंग परीक्षण का निर्माण किया गया। सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर द्वारा। इसके बाद आइए 84 पाते हैं। 84 में कि दी हेरारिकल सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक का संबंध है। राइट आंसर का ब्रिटेन से। इसके बाद है 85 में कि हिंदुस्तानी बीने क्रियात्मक परीक्षण का निर्माण दिया था। तो कौन होगा राइट आंसर? C.H. राइस द्वारा। 86 में कि निम्न से कौन सा गलत है? सही उत्तर का सामाजिक आयु गलत है। ठीक है। उसके 87 में कि बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सही उत्तर होगा बीने। 88 में कि बुद्धि का द्विव आरंभिक सिद्धांत किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर होगा बट के द्वारा। ठीक है। इसके बाद आइए 89 पाते हैं। गिलफोर्ड का बुद्धि संगठन क्या परिलक्षित करता है? सही उत्तर होगा 150 कारक। 90 में है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टल मॉडल की प्रस्तुत की थी। राइट आंसर होगा कैटेल ने। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को खूब ध्यान से देखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देख कर जाइए। अगर बाहर आएगा क्वेश्चन तो आप सभी लोग कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर आप बोले थे उससे अलग आया है। ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 91। 91 के धन निर्माण परीक्षण का निर्माण किसने की थी? सही उत्तर होगा हीली ने। इसके बाद 92 में कि जेपी गिलफोर्ड बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया। तो एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है करेक्ट है। ठीक है। आप सभी पे छोड़ते हैं कि जेपी गिलफोर्ड बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है। 93 में कि निष्पादन बुद्धि परीक्षण का गुण है। राइट आंसर का उपयुक्त सभी, यानी सभी का सभी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। अ में कि अनपढ़ बालकों के लिए, ब में गूंगे एवं बहरे बालकों के लिए, स्व में लिखित भाषा की आवश्यकता नहीं है। 94 में कि प्रबोधन से पूर्व की अवस्था होती है। सही उत्तर होगा उद्भवन होगा। इसके बाद आइए 95 पाते हैं। 95 नंबर में है कि टोरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के मुख्य प्रकार कितना है? सही उत्तर होगा 2 है। 96 में कि टोरेंस ने शाब्दिक सृजनात्मकता में कितनी बीमाओं का उल्लेख किया है? सही उत्तर होगा 3।
97 की धारा प्रवाहिता सृजनात्मकता की बीमा है, सही उत्तर होगा शाब्दिक सृजनात्मकता की है। ठीक है। उसके बाद 98 की सृजनात्मकता की चौथी अवस्था क्या है, सही उत्तर होगा प्रमाणीकरण। 99 में कि गिलफोर्ड के अनुसार किस चिंतन को सृजनात्मकता माना जाता है, राइट आंसर होगा औपचारिक को। 100 में कि जेपी गिलफोर्ड बुद्धि को 120 तत्व की जगह 150 तत्व होते हैं, कब दिया, सही उत्तर होगा 1985 में। ठीक है। इसके बाद आइए 101 पाते हैं। 101 में है कि चित्रकारी करना एवं खिलौना बनाना किससे संबंधित है, सही उत्तर होगा शाब्दिक सृजनात्मकता से। ठीक है। 102 में कि कहानी लेखन से संबंधित मानसिक योग्यता है, सही उत्तर होगा शाब्दिक सृजनात्मकता। 103 में कि पासा ए लॉन्ग परीक्षा में कुल कितने समस्याएं हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 9। तो एक बार सभी भाई लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लग रहा है। एग्ज़ाम देकर आएंगे तो ज़रूर एक बार कमेंट करिएगा कि इससे कितना क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिला है, मेरे पढ़ाए हुए से कितना आपको टच हुआ है। ठीक है। आइए अब आते हैं 104 पर। लिखा है मेरिल पाल्मर परीक्षण में कुल कितने उप परीक्षण हैं, सही उत्तर होगा 90 गो। 105 में कि बर्ट का बौद्धिकता का सिद्धांत किसके संश्लेषण की प्रतिनिधि है, सही उत्तर होगा समूह कारक के साथ समान बौद्धिकता। 106 में गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के कितने आयाम है, राइट आंसर होगा 3। 107 में कि त्रिआयामी संरचनात्मकता मॉडल है, सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी विषय वस्तु भी होगा, संक्रियाएं भी होगा, उत्पाद भी होगा। 108 में कि साधारण मानसिक परीक्षण का निर्माण किया गया है, सही उत्तर होगा जलोटा द्वारा। ठीक है। इसके बाद आइए 109 पाते हैं। 109 में कि भारत में सृजनात्मकता मापने के लिए सर्वाधिक सृजनात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, सही उत्तर होगा बकार मेहंदी की। 110 में कि सृजनात्मकता विकास की बुद्धि है, सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी मानसिक झंझावटी भी होगा, आत्म अभिव्यक्ति भी होगा, लेख प्रतियोगिता भी होगा। ठीक है। 111 में कि मोहसिन द्वारा मोहसिन परीक्षण में बैटरी टेस्ट का निर्माण किस भाषा में किया गया है, सही उत्तर होगा मेहंदी के। ठीक है। 112 में कि अधोलिखित में से किस बालक को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है, सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी प्रतिभाशाली बालक भी होगा, मानसिक दुर्बल बालक भी होगा, गूंगे बालक भी होगा। सभी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। 113 पाते हैं। 113 में कि निम्नलिखित कथनों में से गलत क्या है, सही उत्तर होगा बुद्धि तथा सृजनात्मकता के मध्य शून्य सहसंबंध होता है। ठीक है। 114 में एक बर्ट ने बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया है, सही उत्तर होगा 1965 में। 115 में कि काल क्रमानुसार बुद्धि का कौन सा सिद्धांत अद्यतन है, सही उत्तर होगा बहुविमात्मक बुद्धि का सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद 116 नंबर पर सवाल है कि बुद्धि और सृजनात्मकता का संबंध में से सही कौन सा है, राइट आंसर होगा स, यानी कुछ सृजनशील बच्चों की बुद्धि लब्धि उच्च होती है। ठीक है। इसके बाद 117 में कि सृजनात्मकता का अर्थ क्या है, राइट आंसर होगा नव सृजन से। 118 में कि बुद्धि भौतिक इकाई में नहीं मापी जा सकती है क्योंकि, राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, जो भी दिया गया है इनमें से कोई नहीं है इसका राइट आंसर। 119 में कि P.F. बर्नन ने प्रतिपादन किया है, सही उत्तर होगा बुद्धि का अनुक्रमित सिद्धांत। 120 में कि छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करने में सहायक होगी, सही उत्तर होगा मस्तिष्क उद्दीलन। इसके बाद 121 पाते हैं। 121 में कि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 9 वर्ष है, बालक की बुद्धि लब्धि क्या होनी चाहिए,
सही उत्तर होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 होना चाहिए। 122 में कि बुद्धि की संरचना का सिद्धांत संबंधित है, सही उत्तर होगा जे.बी. गिलफोर्ड के। इसके बाद है बुद्धि की विशेषता है, राइट आंसर का उपयुक्त सभी, यानी बुद्धि सीखने की क्षमता होगा, बुद्धि अनुकूलन करने की योग्यता है, बुद्धि जन्मजात शक्ति भी है। इसके बाद बुद्धि के संरचना सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं है, सही उत्तर का प्रक्रिया। इसके बाद 125 में कि उद्दीपन अनुक्रिया अनुबंध सर्वप्रथम प्रयोग किया, सही उत्तर का थॉर्नडाइक ने। इसके बाद 126 पाते हैं। 126 में कि चिंतन में नवीनता होनी आवश्यक है, यह नवीनता चाहे विचारों से में हो, चाहे सिद्धांत, चाहे विधि के उत्पादन में हो। यह कथन किसका है, आंसर होगा रेवर का। 127 में कि समसामयिक अनुबंध होता है, सही उत्तर होगा अनानुबंधित और अनुबंधित साथ साथ दिए जाते हैं। इसके बाद 128 पाते हैं। 128 में कि अग्रवर्ती अनुबंधन में होता है, सही उत्तर अनुबंधित उद्दीपन अनुबंधित से पहले दिया जाता है। उसके बाद 129 में है कि उद्दीपन या अनुक्रिया मानवीकरण का उदाहरण है, सही उत्तर का अधिगम का हस्तांतरण। 130 में जीवन देश संबंधित है, सही उत्तर का क्षेत्र अधिगम से। 131 में कि अभी प्रेरणा में कुंठा प्रतिगमन सिद्धांत की खोज की है, सही उत्तर का एल्डफर्ड ने। 132 में कि पलायन प्रशिक्षण में अनुवर्णन होता है, सही उत्तर होगा नकारात्मक। इसके बाद 133 में है कि परिहार परीक्षण में प्रबलन प्रयुक्त होता है, सही उत्तर होगा नकारात्मक। इसके बाद 134 में है कि थॉर्नडाइक प्रतिपादी अधिगम के किस नियम में संशोधन पड़ा, राइट आंसर होगा प्रभाव का नियम का। तो चलिए दोस्तों, इसमें जितना वीडियो में क्वेश्चन था उस सभी को सभी हम लोग रिवीजन कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग इकाई नंबर 3 को क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, इसके बाद हम इकाई नंबर 3 के क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, तो इकाई 3 में है कि अधिगम एवं अभिप्रेरणा, इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग एंड मोटिवेशनल, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग रिवीजन करते हैं। तो यह क्या है, रिवीजन क्लास है। तो आइए 1 नंबर में कि अधिगम का अर्थ क्या है, सही उत्तर देखिए यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा, ठीक है, ये स नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें अ में अस में दोनों का दोनों बात सेम लिखा है, ठीक है। इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी अभ्यास से होने वाले परिवर्तन, अनुकरण से होने वाले परिवर्तन और अभ्यास से होने वाले परिवर्तन, दोनों सभी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। 2 में कि अधिगम का संबंध है, राइट आंसर होगा अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से, ठीक है। इसके बाद है सीखना क्या है, राइट आंसर का एक प्रक्रिया है, सीखना का है एक प्रक्रिया है, घटना परिपक्वता उपयुक्त सभी है, नहीं क्या है, एक का है घटना है। 4 में है कि अधिगम की प्रकृति होती है, सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी अर्जित भी होगा, अभ्यास भी होगा, अपेक्षाकृत अस्थायी भी होगा, ठीक है। इसके बाद आइए 5 नंबर पाते हैं। 5 में है कि सीखना अपेक्षाकृत परिवर्तन है जो अनुभव के कारण व्यवहार या मानसिक साहचर्यों में होता है, किसने कहा है, सही उत्तर का आर्म रोड ने कहा, किसने कहा है, आर्म रोड ने। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 नंबर पर। 6 में कि निम्न में से गलत क्या है, तो गलत क्या है, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन स, सीखना एक जातीय प्रक्रिया, यही क्या है इसमें गलत दिया गया है और सब क्या है सही है। 7 में कि सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, क्या सत्य है, हाँ जी सत्य है। 8 में है कि आशुबेल के अनुसार सीखना के कितने प्रकार है, राइट आंसर होगा 5 प्रकार। इसके बाद थॉर्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, राइट आंसर होगा अमेरिका के। इसके बाद थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम को मुख्यतः कितने भागों में बांटा है, राइट आंसर होगा 2 भागों में। इसके बाद 11 नंबर पाते हैं। 11 में सीखने का संबंध है, सही उत्तर होगा अ एवं ब दोनों, यानी औपचारिक सीखने से भी होगा अनौपचारिक सीखना से भी होगा, दोनों ऑप्शन क्या है करेक्ट है। 12 में कि बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास में योगदान है, राइट आंसर होगा अ एवं ब दोनों,
यानी औपचारिक सीखना भी होगा, अनौपचारिक सीखना भी होगा। इसके बाद है 13 नंबर की पावलोव का सिद्धांत नाम से जाना जाता है, सही उत्तर का अनुकूलन का सिद्धांत से। 14 में के स्किनर का सिद्धांत सीखने का सिद्धांत है, सही उत्तर का इनमें से कोई नहीं। इसके बाद है शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, बिंदु है, सही उत्तर का शिक्षण। इसके बाद है स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, राइट आंसर का अमेरिका के। इसके बाद आइए 17 पाते हैं। 17 नंबर में सवाल है कि पावलोव ने अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया है, सही उत्तर होगा 1904 में। उसके बाद स्वाभाविक उद्दीपन का संबंध होता है, सही उत्तर का प्रकृति वस्तु से। उसके बाद है पावलोव का मांस देखकर लार टपकना है, सही उत्तर होगा स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्या है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके बाद आइए 20 नंबर पाते हैं। 20 नंबर में सवाल है कि प्रबलन का संबंध है, सही उत्तर होगा अ एवं ब दोनों, अनुक्रिया बढ़ाने से अनुक्रिया घटाने से भी होगा। 21 में कि स्वाभाविक और अस्वाभाविक उत्तेजना में विलंबन अनुकूलन में होता है, सही उत्तर का बाधक। 22 में कि पावलोव ने 30 सेकेंड से कम समय के अंतर में स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक उत्तेजना में अनुकूलन हेतु माना है, सही उत्तर का अ स दोनों, यानी अ में है कि उपयुक्त और स में है शीघ्र अनुकूलन में सहायक। दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इसके बाद है पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार प्रतिमान की बारंबारता बढ़ जाती है क्या कहलाता है, सही उत्तर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन कहलाता है। इसके बाद है प्रयत्न तथा त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, राइट आंसर का थर्नडाइक ने दिया। किसने दिया है, थर्नडाइक। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, द सही होगा। इसके बाद आइए 25 नंबर पाते हैं। 25 में कि पावलोव ने अनुकूलन द्वारा सीखने हेतु आवश्यक माना है, राइट आंसर का उपयुक्त सभी, यानी आवश्यकता होगा, पुनरावृत्ति होगा, पुनर्बोलन भी होगा। इसके बाद है थर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल से सीखने के लिए किस जानवर का प्रयोग किया, राइट आंसर होगा बिल्ली का। 27 में अनुकूलन स्थापित होने के पश्चात स्वाभाविक उत्तेजना में देरी अभाव उत्पन्न कराता है, सही उत्तर होगा विलोपन। इसके बाद है थर्नडाइक ने अपने प्रयोग में बिल्ली को किसमें बंद किया था, सही उत्तर होगा भ्रांति बॉक्स में, यानी पजल बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद है स्किनर का सीखने का सिद्धांत जाना जाता है, सही उत्तर का सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। 30 नंबर पाते हैं। 30 नंबर सवाल है कि पावलोव और स्किनर किससे संबंधित है, सही उत्तर होगा व्यवहारवाद से। 31 में कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत का संबंध किससे है, राइट आंसर होगा स्किनर से। स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, सही उत्तर का अ एवं ब दोनों, इन्हें प्रवर्तन अनुकूलन सिद्धांत और साधात्मक अनुकूलन सिद्धांत, दोनों ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके बाद आइए 33 पाते हैं। 33 में है कि स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कब दिया, राइट आंसर होगा ऑप्शन ब 1938 में। 34 में कि थर्नडाइक की प्रयत्न एवं भूल में सीखने हेतु आवश्यक है, राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी प्रणोदन में सही प्रतिक्रिया का चुनाव में उद्देश्य रहित क्रियाएं, सभी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। 35 में है कि प्रयत्न तथा भूल द्वारा सीखने में गलत अनुक्रिया है, सही उत्तर का घटती है। इसके बाद है पुनर्बलन सीखने को कराती है, राइट आंसर होगा बढ़ाती है। इसके बाद है नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है, सही उत्तर का पुरस्कार को रोक लेना, ठीक है। इसके बाद 38 नंबर सवाल है कि अधिगम के क्षेत्र में सिद्धांत आता है, राइट आंसर होगा गेस्टाल्ट सिद्धांत में। इसके बाद सीखने का गौण नियम किसने दिया, राइट आंसर होगा थर्नडाइक द्वारा। उसके बाद है टॉलमैन का सिद्धांत सीखने का सिद्धांत नाम से जाना जाता है,
सही उत्तर होगा चिन्ह अधिगम सिद्धांत के नाम से। उसके बाद सूर्य का सिद्धांत किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा गेस्टाल्टवाद से। इसके बाद है कि स्किनर ने शिक्षण सिद्धांत में आवश्यक है, राइट आंसर का उपयुक्त सभी, यानी परिवर्तन अनुक्रिया, प्रबलन, साधनात्मक अनुक्रिया, राइट आंसर सभी है। इसके बाद है स्किनर के अनुसार शिक्षण परिस्थितियों में मिलता है, राइट आंसर होगा आंशिक प्रबलन। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 44 पाते हैं। 44 में है कि असतत प्रबलन को स्किनर ने माना है, राइट आंसर क्या होगा आंशिक प्रबलन। इसके बाद है स्टिमुलस उद्दीपन स्थानांतरण का संबंध किससे है, राइट आंसर बीएफ स्किनर के। 46 में कि प्रारंभ में सीखते समय वाणी का व्यवहार या प्रतिक्रिया होती है, सही तरह असंगठित होती है। इसके बाद आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। सीखने की उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, राइट आंसर होगा थर्नडाइक द्वारा। इसके बाद कोहलर तथा कोफ्का मनोवैज्ञानिक थे, सही उत्तर होगा गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्ट का संबंध किससे है, सही उत्तर होगा समग्र या संपूर्ण से। 50 में प्रणोदन का अर्थ क्या है, सही उत्तर होगा शारीरिक रूप से उत्पन्न प्रेरणा से। 51 में उद्दीपन उत्तेजना है, सही उत्तर होगा बाह्य ऊर्जा से। इसके बाद 52 नंबर पाते हैं। 52 में है कि परंपरागत अनुबंधन अनुकूलन का सिद्धांत नाम से भी जाना जाता है, सही उत्तर होगा सहचरात्मक सिद्धांत। 53 में एक अच्छा अधिगम निर्भर करता है, सही उत्तर होगा छात्रों की सक्रिय रुचि। 54 में कि अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं, सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी सूझ सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत और फील्ड क्षेत्र सिद्धांत। उसके बाद क्षेत्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, राइट आंसर होगा कुर्ट्स लेविल के द्वारा। 56 में कि चिन्ह अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, सही उत्तर होगा गुथरी ने। किसने दिया है, गुथरी। इसके बाद कोहलर अपने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब यानी बनमानुष पर, ठीक है। इसके बाद आइए 58 पाते हैं। 58 में है कि कोहलर के प्रयोज्य बनमानुष का नाम क्या था, सही उत्तर का सुल्तान था। 59 में कि कोहलर ने अपना अधिकांश प्रयोग किया है, सही उत्तर का अ एवं ब दोनों, यानी बंदरों पर भी या बनमानुषों पर भी। 60 में कि सुल्तान के पिंजरों में छड़ी के साथ को क्या रखा गया, सही उत्तर का केले रखा गया। इसके बाद 61 पाते हैं। 61 में है कि मैस्ट्रो ने किस मानव प्रेरक पर अधिक बल दिया, सही उत्तर का आत्म कार्यावरण और प्रेरक पर। इसके बाद है कोहलर ने बनमानुष को सिखाने के लिए रखा था, सही उत्तर का अ एवं ब दोनों, यानी बॉक्स भी रखा था, केला भी रखा था। इसके बाद है कोहलर ने सूझ द्वारा सीखने हेतु निम्नलिखित विशेषताएं बताई है, राइट आंसर का उपयुक्त सभी, यानी प्रणोदन भी, समस्या प्रत्यक्षकरण भी, अचानक सफलता भी। इसके बाद है क्लासिक अनुबंधन अनुकूलन सिद्धांत दिया गया, सही उत्तर का पावलोव द्वारा। 65 में निम्नलिखित में से किसमें अंतर्दृष्टि अधिगम है, सही उत्तर का कोहलर के बनमानुषों में। इसके बाद आइए 66 पाते हैं। 66 नंबर पर है कि स्किनर ने अपने क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन सिद्धांतों में प्रयोग किया था, सही उत्तर का कबूतरों को। 67 में है कि सीखने के प्राथमिक नियम किसके द्वारा दिया गया, सही उत्तर का थर्नडाइक द्वारा। थर्नडाइक के प्राथमिक नियम है, सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। उसके बाद 69 में कि उच्च उपलब्धि प्रेरक वाले छात्र हैं, राइट आंसर का कठिन कार्यों को अधिक पसंद करना। उसका 70 में कि थर्नडाइक के प्राथमिक नियम पहला नियम है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ब होगा, यानी ब होना चाहिए, तत्परता का नियम। 71 नंबर में है कि
थर्मोडाई के सीखने के प्राथमिक नियम के अंतर्गत तीसरा नियम क्या है? सही उत्तर का प्रभाव का नियम। 72 में कि व्यवहार की अवधारणा सबसे पहले किसने की? राइट आंसर का वाटसन ने। 73 में कि थर्मोडाई ने प्रभाव नियम को प्रतिपादन किया था। सही उत्तर का 1911 ईस्वी में। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 74 पाते हैं। 74 में कि जहाँ शिक्षण होता है वहाँ आवश्यक है। राइट आंसर क्या होगा? अधिगम। 75 में कि पावलोव की लाल ग्रंथियों में से संबंधित प्रयोग में घंटी उद्दीपक है। सही उत्तर का अस्वाभाविक उद्दीपक। उसके बाद 76 में कि अधिगम सिद्धांत पर अग्रणी कार्य हेतु किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? सही उत्तर का इवान पावलोव को। 77 में कि थर्मोडाई का सिद्धांत जाना जाता है। सही उत्तर का बंद सिद्धांत से। 78 में कि मुझे एक बालक दो, मैं आप जैसा चाहे वैसा बना दूंगा, यह कथन किसका है? सही उत्तर का वाटसन का है। इसके बाद 79 में है कि प्रेरणा यानी मोटिवेशनल के लिए आवश्यक तत्व है। राइट आंसर का उपयुक्त सभी, यानी आवश्यक भी होगा, प्रणोदन भी होगा, लक्ष्य भी होगा। इसके बाद 80 में है कि पुरस्कृत होने पर जिस व्यवहार प्रतिमान की बराबरता बढ़ जाती है क्या कहलाता है? सही उत्तर का सक्रिय अनुकूलन कहलाता है। 81 में कि व्यक्ति के अंदर होने वाला शक्ति परिवर्तन की अभिप्रेरणा है जो प्रभावात्मक उद्दोलन और पूर्वानुमान लक्ष्य क्रियाओं का वर्णित होता है। सही उत्तर का मैकडोनाल्ड। 82 में कि प्रेरणा के मुख्यतः कितने अंग हैं? राइट आंसर होगा 3। 83 में कि प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? सही उत्तर होगा 2। 84 में कि मुख्य रूप से प्रेरणा को कितने भागों में बांटा गया है? सही उत्तर होगा 2 भागों में। ठीक है। इसके बाद आइए 85 नंबर पर आते हैं। भूख, प्यास, काम, नींद इत्यादि किस तरह की प्रेरणा है? सही उत्तर होगा जैविक प्रेरणा है। इसके बाद 86 में कि प्रणोदन का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा शारीरिक रूप से उत्पन्न प्रेरणा। इसके बाद आइए 87 पाते हैं। 87 नंबर में कि प्रेरणा का संबंध क्रिया के पक्ष से है। सही उत्तर क्या होगा? क्या, क्यों, कब, कैसे। तो राइट आंसर होगा कब। उसके बाद है 88 में कि प्रेरणा का संबंध क्यों के प्रश्न से होता है। देखिए इसका राइट आंसर प्रेरणा का संबंध क्यों, ऊपर वाला का क्यों होगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्यों होगा। इसके बाद 88 में कि प्रेरणा का संबंध क्यों के प्रश्न से होता है, किसका कथन है? राइट आंसर होगा क्रेज एवं कुचिल्स का। ठीक है। इसके बाद है मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार में संगतता रहती है लेकिन यह प्रेरित व्यवहार होता है। सही उत्तर क्या होगा? परिवर्तनशील होता है। उसके बाद है प्रेरणागत व्यवहार का कार्य है। सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी उत्तेजना का भी होगा, दिशा सूचक का भी होगा, संपोषण का भी होगा। प्रेरणा का प्रारंभ होता है। सही उत्तर होगा आवश्यकताओं से। 91 के बाद 92 में है प्रेरणा की समाप्ति होती है। सही उत्तर होगा उद्दीपन प्राप्ति से। 93 में उद्दीपन उत्तेजना संबंधित होता है। सही उत्तर होगा बाह्य वातावरण से। मैस्लो ने मानवीय आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? सही उत्तर होगा 4 भागों में। मैस्लो की आवश्यकता का कम है। सही उत्तर होगा शारीरिक सुरक्षा, स्नेह तथा संबंध, समान आवश्यकता। उसके बाद 96 में कि मैस्लो ने मानवीय आवश्यकता का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। सही उत्तर का 1954 ईस्वी में। इसके बाद आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। मैस्लो ने अभिप्रेरणा की आवश्यकताओं कितने वर्गों में बांटा था, यानी विभाजित किया था? राइट आंसर का 5 भागों। 98 कि मैस्लो ने उच्च स्तर की आवश्यकताओं समान यथार्थीकरण की प्राप्ति हेतु किसे प्रभावशाली माना है? सही उत्तर का आंतरिक अभिप्रेरणा को। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर
99 पर। मैस्लो ने निम्न स्तरीय आवश्यकताओं हेतु किस अभिप्रेरणा को अधिक प्रभावशाली माना है? सही उत्तर होगा बाह्य अभिप्रेरणा को। सही में निम्न में से जैविक प्रेरक है, सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी नींद भी होगा, प्यास भी होगा, भूख भी होगा। 101 में है कि थॉर्नडाइक ने योगदान दिया, सही उत्तर होगा शिक्षा मनोविज्ञान। 102 में कि अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सही उत्तर होगा फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग ने। 103 में अभिप्रेरणा की प्रविधि है, सही उत्तर का उपयुक्त सभी, यानी प्रशंसा, नवीनता, पुरस्कार, स्मरण। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 104 पर। 104 में कि निम्नलिखित में से कौन अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है? सही उत्तर का बाह्य प्रेरणा। इसके बाद 106 में है कि प्रेरणा का प्रकार है, सही उत्तर होगा अ एवं ब दोनों। अ में है सकारात्मक प्रेरणा, ब में है कि नकारात्मक प्रेरणा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इकाई 3 में जितने भी क्वेश्चन था सभी का सभी क्वेश्चन को रिवीजन कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इकाई 4 के क्वेश्चनों को, ठीक है।